Good morning, students. Our today's lecture is about Werner's theory of coordination compounds. This theory was given by Werner in 1893 to explain nature of bonding and structure of coordination compounds, and he got Nobel Prize in 1913. 1913 में उसे नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए. Werner isolated different complex compounds from the reaction of cobalt chloride and ammonia. These compounds are called cobalt amines. कोबाल्ट अमीन्स की फॉर्मेशन करी थी उसने किस किस की रिएक्शन से? कोबाल्ट क्लोराइड एंड अमोनिया. तो ये डिफरेंट टाइप्स के कॉम्प्लेक्सेस बने थे जो डिफरेंट कलर शो करते हैं, येलो, पर्पल, वॉयलेट, ग्रीन, ब्लू ग्रीन. ठीक है. वर्नर स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज कंपाउंड्स एंड मैनी other such compounds in detail. Based on these properties, he proposed Werner's theory of coordination compound. तो उसने वर्नर जो थ्योरी दी थी उसके पोस्टुलेट क्या है? पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी. फर्स्ट पोस्टुलेट है मेटल पोजेस टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल आयनाइजेबल और आयनिक वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी आर दोज विच अ मेटल एग्जिबिट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सॉल्ट. प्राइमरी वैलेंसी कोरेस्पोंड टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन. प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? जो नेगेटिव आयंस होते हैं ना, जो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनसे सेटिस्फाई होती है ये प्राइमरी वैलेंसी. ठीक है. एग्जाम्पल के लिए इन प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड, platinum shows 4 primary valency. In COCl3, cobalt shows 3 primary valency. CuSO4, cobalt shows 2 primary valency. And in AgCl, Ag shows 1 primary valency. जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो क्या होती है? आयनाइजेबल होती है. उसके बाद है सेकेंडरी वैलेंसी. This is called non-ionizable or non-ionic valency. Secondary valencies are those which a metal coordinated with ligand in formation of its complex ion. Secondary valency is also termed as coordination number. जो coordination number होता है मेटल आयन का, मेटल जितने ligand से अटैच होता है, जितनी बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, वो उसकी क्या होती है? सेकेंडरी वैलेंसी. और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो हमेशा डायरेक्शनल नेचर की होती है और नॉन आयनाइजेबल होती है. डायरेक्शनल नेचर होता है इसलिए वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी? जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनकी डेफिनेट ज्योमेट्री के लिए. ठीक है. फॉर एग्जांपल इन प्लेटिनम हेक्सामीन कॉम्प्लेक्स जो है इसका, इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6. तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 6. और प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4. क्योंकि जो बाहर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो 4 क्लोराइड आयन है वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और प्लेटिनम इसमें 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है. तो ये इसकी 4 वैलेंसी हो जाएगी, वो हो जाएगी इसकी प्राइमरी वैलेंसी. ठीक है. ऐसे ही जो कॉपर वाला कॉम्प्लेक्स दे रखा है इसमें इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 4 एंड प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2. ठीक है. क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी? 2 पॉजिटिव, जो कि किसके कारण है? SO4 2 नेगेटिव के कारण. तो SO4 2 नेगेटिव कौन सी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा इसमें? प्राइमरी वैलेंसी. एवरी मेटल एटम हैज़ टेंडेंसी टू सेटिस्फाई बोथ इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होती है? बाय नेगेटिव आयंस, वेयर एज सेकेंडरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होती है? नेगेटिव आयंस. कई बार जो नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो दोनों टाइप की वैलेंसीज को सेटिस्फाई करते हैं, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी. ठीक है. Secondary valencies are always directed toward the fixed position in space and this bond leads to definite geometry of the coordination compounds. Thus, secondary valency determine the stereochemistry of the complex. And every metal atom has fixed number of secondary valencies. उसका जो coordination number होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है. उसके बाद है ज्योमेट्री इसमें दे रखी है. देखो जो जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है
वो दे रखी है। अगर 4 है तो टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर हो सकती है। अगर 6 है इसकी तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन होती है। ये ज्योमेट्री को डिटरमाइन करते हैं। While writing the structure of coordination compound according to Werner's theory, the primary valencies are represented by broken lines and secondary valencies are shown by solid lines. For example, इस स्ट्रक्चर में देखिए, इसके अंदर जो क्लोराइड आयंस हैं वो इसकी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, विच आर शोन बाय डैश लाइन, एंड सॉलिड लाइंस आर सेकेंडरी वैलेंसीज। अब इसका जो स्ट्रक्चर है, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कोबाल्ट 3 अमीन्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर्स थ्योरी। द रिएक्शन बिटवीन COCl3 and NH3 gives COCl3 6NH3, COCl3 5H2O, COCl3 4H2O and COCl3 3H2O. On the basis of this theory, Werner's explained the structure of these cobalt amines. In these cobalt amines, primary valency of cobalt 3 satisfied by 3Cl negative ions, secondary valencies of cobalt is 6 satisfied by NH3 or both NH3 and Cl negative ions. ठीक है। Since coordination number of cobalt is 6, all compounds have octahedral geometry. अब जो ये कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, कोबाल्ट का 6 ही क्यों होता है वो हम आगे पढ़ेंगे जब EAN रूल करेंगे। ठीक है। अब इसमें देखिए COCl3 6NH3, इसका स्ट्रक्चर कैसे एक्सप्लेन किया है वर्नर ने। प्राइमरी वैलेंसी CO की कितनी है 3 एंड सेटिस्फाइड विद 3Cl नेगेटिव एंड हैंस रिप्रेजेंटेड बाय ब्रोकन लाइंस। रिएक्शन विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, जब रिएक्शन करवाते हैं इसकी AgNO3 के एक्वस सॉल्यूशन के साथ तो इसमें वाइट PPT बनते हैं। ठीक है। और ये कितने मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है 3 मोल्स के साथ। The precipitation of 3Cl negative indicates that 3Cl ions are outside the coordination sphere and 6NH3 are inside the coordination sphere. अगर ये 3Cl negative ions कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते तो रिएक्ट नहीं कर पाते, और रिएक्ट नहीं करते तो वाइट PPT नहीं बनते। Thus structure of this molecule is written as CO6NH3 coordination sphere close, Cl3 और CONH3 की whole 6 Cl3. This structure shows that secondary valency of CO atom is equal to 6 and satisfied with 6NH3. The attachment of NH3 is shown by solid lines. Similarly, इसके अंदर देखिए, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है 5 अमोनिया है इसके अंदर एंड 3 क्लोराइड आयंस हैं। प्राइमरी वैलेंसी ऑफ CO is 3 and satisfied with 3Cl negative and hence represented by broken lines. Reaction with aqueous solution of AgNO3, जब AgNO3 के साथ सिमिलरली इसको रिएक्ट करवाएंगे तो इसमें 2 मोल्स के साथ ये रिएक्ट करेगा एंड वाइट PPT देगा। The precipitation of 2Cl negative ions indicate that there are 2Cl negative ions outside the coordination sphere and 1Cl negative and 5NH3 are inside the coordination sphere. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एवरी मेटल एटम हैज़ फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज, इसकी फिक्स है सेकेंडरी वैलेंसीज, इसकी कितनी होगी 6, तो 5 तो अमोनिया हो जाएंगे अंदर, 1 Cl नेगेटिव, 2 बाहर होंगे। ठीक है। दोनों हमारे प्रेसिपिटेशन शो करेंगे AgNO3 के साथ। Thus structure of this molecule is written as COCl 5NH3 bracket close Cl2. This structure shows that secondary valency of CO atom is equal to 6 and satisfied with 5NH3 and 1 Cl negative ions. तो यहाँ पे देखिए जो Cl negative ion है आपका वो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको हम बोथ सॉलिड लाइन एंड डैश लाइन से शो कर रहे हैं। सिमिलरली COCl3 4NH3 का स्ट्रक्चर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जिसके अंदर 2 Cl नेगेटिव आयंस आपके प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंस के सेटिस्फाई कर रहे हैं एज यू शो इन द स्ट्रक्चर। सिमिलरली COCl3 3NH3, इसमें कोई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होती AgNO3 के साथ, इसका मतलब एक भी Cl नेगेटिव आयन आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर नहीं है, तीनों की तीनों आपके सेकेंडरी वैलेंसी को
और प्राइमरी दोनों को सेटिस्फाई करेंगे और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होंगे। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब इसके जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हैं इन फेवर ऑफ वर्नर्स थ्योरी, वो क्या क्या है कि हमें एक्सपेरिमेंटली कैसे पता चलेगा कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो जो वेरियस स्ट्रक्चर है कोबाल्ट अमीन्स के हैव बीन कन्फर्म्ड बाय द फॉलोइंग स्टडीज। फर्स्ट है क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट। क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट में क्या होता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट देखते हैं उनके एक्वस सॉल्यूशन का। जैसे आपको पता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर। तो जितने ज़्यादा मतलब जितने आयंस होंगे, नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है ये प्रॉपर्टी, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी चेंज हो जाती है। तो इससे डिसोसिएशन ऑफ कोबाल्ट अमीन्स कंपाउंड्स इनटू आयंस इज वेरीफाइड बाय द मेजरमेंट ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ देयर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उतने ही उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अगर कम आयन होंगे तो उसी हिसाब से उसकी वो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, कंडक्टिविटी मेजरमेंट। कंडक्टिविटी मेजरमेंट में भी मेजरमेंट ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ अ कंपाउंड एट इट्स लार्ज डाइल्यूशन गिव द सम ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस गिवन बाय ईच मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। Precipitation method, when cobalt amine treated with AgNO3 solution, it gives PPT of AgCl molecule which verifies the nature of Cl negative ions। जैसा कि हम बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी इसको मैं। और लिमिटेशन ऑफ वर्नर्स थ्योरी, दिस थ्योरी डजेंट एक्सप्लेन दैट वाई सम एलिमेंट फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाई अदर नॉट। ये इसकी लिमिटेशन है। दिस थ्योरी डजेंट एक्सप्लेन दैट वाई द कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैज़ डेफिनेट ज्योमेट्री। डेफिनेट ज्योमेट्री क्यों होती है। दिस थ्योरी अनेबल टू एक्सप्लेन मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब इसमें देखिए बेटा, ये जो टेबल दे रखी है स्ट्रक्चर ऑफ सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ CaCl3 एंड NH3, तो इसमें नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस प्रेसिपिटेटेड दे रखा है, नंबर ऑफ टोटल आयंस दे रखा है। ठीक है, एंड प्रेजेंट स्ट्रक्चर फॉर्मुलेशन बाय वर्नर दे रखा है इसमें। स्ट्रक्चर ऑफ सम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड भी दे रखा है इसमें, एंड अमोनिया। तो इसके अंदर देखो नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस प्रेसिपिटेटेड, नंबर ऑफ आयंस, टोटल आयंस कितने होंगे। जैसे अगर 4 क्लोरीन प्रेसिपिटेट हो रहे हैं तो टोटल आयन कितने हो जाएंगे 5, क्योंकि 4 क्लोराइड आयन हो जाएंगे और एक आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वाला आयन हो जाएगा। ठीक है, अब वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी एंड आइसोमेरिज्म। According to one of the postulate of Werner coordination theory, the secondary valencies, now called coordination number, determine the stereochemistry of the complex. Werner tried to explain the geometrical arrangement of the coordinating groups around the central ion and predict the number of isomer in different geometries. As we know, isomers क्या होते हैं, वो कंपाउंड जिनका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। इट मे बी नोटेड दैट एट दैट टाइम द मॉडर्न मेथड ऑफ स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, जो कि एक्सरे एंड अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं, वो नोन नहीं थे उस टाइम पे। तो वर्नर कंपेयर्ड द नंबर ऑफ नॉन आइसोमर कौन से, जो उसने एक्सपेरिमेंटली डिराइव किए थे, विद द नंबर ऑफ थ्योरेटिकली पॉसिबल, जो थ्योरेटिकली पॉसिबल आइसोमर हैं उनको कंपेयर किया फॉर डिफरेंट स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ 6 कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड देयर आर 3 मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर। थ्योरेटिकली कितनी प्रोबेबिलिटीज होती हैं वहाँ पे 3। कौन कौन सी, अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो वो किस तरह से अरेंज हो सकता है, प्लेनर हेक्सागोन, ट्राइगोनल प्रिज्म एंड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, जैसा कि स्ट्रक्चर में दिख रहा है, प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्रिज्म एंड ऑक्टाहेड्रल, ये ज्योमेट्रीज पॉसिबल हो सकती हैं 6 कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स के लिए। इन दीज ज्योमेट्रीज ऑल द 6 लिगेंड्स आर इक्विडिस्टेंट from the metal atom. Let us calculate the number of theoretically possible structure for each of these structure for 6 different coordinated compounds. To take an example, consider the complex compound CONH3 की whole for Cl2, coordination sphere close Cl,
वर्नर हैड आइसोलेटेड ओनली 2 आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड। ये जो कंपाउंड है वर्नर ने इसके कितने आइसोलेट किए आइसोमर? 2। तो 2 आइसोमर आइसोलेट किए हैं इसने, मतलब एक्सपेरिमेंटली नोन कितने हैं इसके? 2 आइसोमर। तो हम कैसे पता लगाएंगे इसका कि ये इसकी एग्जैक्ट ज्योमेट्री क्या होगी? तो जो हमने थ्योरेटिकली पॉसिबल स्ट्रक्चर है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। तो 6 के लिए हमारी कौन कौन सी ज्योमेट्री पॉसिबल हो सकती हैं? प्लेनर हेक्सागोनल, ट्राइगोनल प्रिज्म एंड ऑक्टाहेड्रल। बट उसने जो वर्नर ने आइसोलेट किए थे वो कितने किए? 2 आइसोमर। 2 आइसोमर उसने आइसोलेट किए हैं इसके। तो इससे हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं जब हम कंपेयर करेंगे। तो देखो 6 ये जो है आपके जो प्लेनर हेक्सागोन है इसमें इस कंपाउंड को हम पुट करेंगे। जैसे इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? प्लेनर हेक्सागोन स्ट्रक्चर में कोबाल्ट 2 क्लोराइड आयन होंगे और 4 आपके क्या हो जाएंगे? अमोनिया। ठीक है, तो इनको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं? 1-2 पोजीशन पे 2 Cl नेगेटिव को Cl आयंस को आप कहाँ कहाँ पुट कर सकते हो? 1-2 पोजीशन पे, 1-3 पोजीशन पे एंड 1-4 पोजीशन पे। तो इस तरह से अगर ये प्लेनर हेक्सागोनल होता तो इसके कितने आइसोमर बनने थे? 3। बट आइसोलेट कितने किए हैं? 2। तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब जो हमारी जो सेकंड प्रोबेबिलिटी है कौन सी? 6 कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स के लिए ट्राइगोनल प्रिज्म। ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक में अगर आप देखो इसको तो वहाँ पे भी आपके 3 आइसोमर बन सकते हैं। 1-2 देखो यहाँ पे ये क्या है? आपकी ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री है। तो यहाँ पे 2 क्लोराइड को आपको 1-2 पोजीशन पे पुट करेंगे, 1-4 पे पुट करेंगे, क्योंकि अगर आप 1-3 करते हो तो वो इक्विवेलेंट मानी जाती है। ये 2 और 3 वाली जो पोजीशन है ये इक्विवेलेंट होती है। तो आप कोई भी काउंट कर सकते हो यहाँ पे, तो ये दोनों एक ही मानी जाएंगी। अब 1-2, 1-4 एंड इसी तरह से 1-6 ये 3 आइसोमर पॉसिबल हैं इसमें। लेकिन आइसोलेट हमारे कितने हुए हैं? वर्नर ने कितने आइसोलेट किए हैं एक्सपेरिमेंटली? सिर्फ 2। ठीक है, सिर्फ 2 आइसोमर उसने किए हैं। तो इन दोनों में से तो कोई ज्योमेट्री नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ अगर ये इस स्ट्रक्चर में होता तो इसके 3 आइसोमर बनने थे, लेकिन बने उसके कितने हैं? 2। तो नेक्स्ट ज्योमेट्री हमारी पॉसिबल जो होती है 6 कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड के लिए वो क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में देखो ये आपका क्या है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। अब ऑक्टाहेड्रल के अंदर आप Cl नेगेटिव को जो Cl नेगेटिव आयन है एक बार तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे पुट करते हो। ठीक है, ये देखो ये स्क्वायर प्लेन है आपका, ये स्क्वायर प्लेन है एंड ये जो Cl नेगेटिव आयन है और नीचे जो अमोनिया है वो आपके किस पे है? एक्सियल पोजीशन पे। ठीक है, एक्सियल पोजीशन होती है 2 और एक ये स्क्वायर प्लेन होता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर। तो जो एक Cl नेगेटिव ऊपर आपके एक्सियल पोजीशन पे है और जो ये 4 जो आपकी ये स्क्वायर प्लेन में जो होती हैं ये क्या होती हैं? इक्विवेलेंट पोजीशंस होती हैं। तो इन पे किसी पे भी अगर Cl प्रेजेंट होगा तो वो इक्विवेलेंट माने जाएगा। आप 1-2 ले सकते हो, 1-3, 1-4, 1-5 वो इक्विवेलेंट मानी जाएंगी। तो इसमें एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि 1-2 पोजीशन वाली, ठीक है, आइसोमर बनेगा और एक बनेगा आपका 1-6। ठीक है, जब दोनों Cl आपके एक्सियल पोजीशन पे हों, क्योंकि जो स्क्वायर प्लेन है वो इक्विवेलेंट माना जाएगा। वहाँ पे अगर आप किसी पे भी Cl को पुट करोगे तो वो इक्विवेलेंट माना जाता है। ठीक है, तो इसमें आपके 2 पॉसिबल हैं। थ्योरेटिकली पॉसिबल कितने हैं यहाँ पे? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर 2 आइसोमर और 2 ही उसने क्या किए थे? आइसोलेट किए थे। तो हम यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ये आपका कॉम्प्लेक्स है ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद है भाई कंपैरिजन ऑफ थ्योरेटिकली पॉसिबल आइसोमर एंड नॉन आइसोमर फॉर 6 कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स फॉर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स।
यहाँ पे देखो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिए तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का कि वो किस ज्योमेट्री के अंदर एग्जिस्ट करेगा। तो अगर उसके देखो MA5B टाइप का है तो प्लेनर हेक्सागोनल में उसके कितने पॉसिबल हो सकते हैं स्ट्रक्चर, एक ही, ठीक है, क्योंकि B को आप कहीं पे भी पुट करोगे सभी के इक्विवेलेंट होगी वो। ट्राइगोनल प्रिज्म में भी 1 पॉसिबल हो सकता है आइसोमर और ऑक्टाहेड्रल में भी 1 ही। एक्सपेरिमेंटली नॉन आइसोमर कितने होंगे इसके, एक ही होगा, ठीक है। अब MA4B2 टाइप का है, जैसे ऊपर हमने एग्जांपल लिया था B2 में 2 Cl आ गए थे और A4 में कैसे आ गए थे, 4 अमोनिया। तो यहाँ पे प्लेनर हेक्सागोनल में इसके 3 आइसोमर पॉसिबल है, ट्राइगोनल प्रिज्म में 3 और ऑक्टाहेड्रल में इसके 2 आइसोमर पॉसिबल है और एक्सपेरिमेंटली नोन कितने हैं, 2। तो इसका मतलब इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करेगा। MA3B3 टाइप का होगा अगर MA3B3, यानी कि अगर आपके फॉर एग्जांपल 3 क्लोरीन ले लो और 3 अमोनिया तो आपका MA3B3 टाइप हो जाएगा। उसमें भी प्लेनर हेक्सागोनल में 3 पॉसिबल है उसके, ट्राइगोनल प्रिज्म में भी 3 और ऑक्टाहेड्रल में 2। एक्सपेरिमेंटली नॉन आइसोमर कितने हैं उसके, 2। तो इसका मतलब वो भी क्या है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली वर्नर वाज एबल टू शो दैट for complexes of coordination number 4 there are possible structure। 4 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है तो पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल। कंसिडर अ 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप MA2B2 जो कि हमारा ये है प्लेटिनम डाइअमीन डाइक्लोराइड वाला। वर्नर proposed that if this complex had geometrical isomer called cis and trans then it must have all the 4 ligands lying in the same plane, therefore the structure should be square planar and the 2 cis and trans form should be represented as। देखो यहाँ पे cis और trans किस में पॉसिबल हो सकते हैं, केवल स्क्वायर प्लेनर में, ठीक है, क्योंकि टेट्राहेड्रल के अंदर सिर्फ एक ही आइसोमर होता है। अगर 2 आइसोमर है इसका मतलब ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के अंदर एग्जिस्ट करेगा। वर्नर वाज ऑल्सो एबल टू प्रिपेयर and isolate 2 geometrical isomer for the compound platinum diamine dichloride वाला यही complex। This complex cannot have tetrahedral structure because in the case of tetrahedral structure only 1 geometrical isomer would be possible। जैसा कि मैंने बताया था कि tetrahedral के अंदर सिर्फ एक ही geometrical isomer बनेगा, ठीक है। Since all the 4 positions are adjacent to each other, जो आपका tetrahedral geometry होती है वो किस टाइप की होती है, इस तरह से। तो ये जो चारों पोजीशन है ये क्या होती हैं, एक दूसरे की इक्विवेलेंट होती हैं। इक्विवेलेंट होगी तो इसमें आप जो 2 क्लोरीन है, जैसे इसके अंदर मान लो एक आपने यहाँ पुट कर दिया, एक यहाँ पुट कर दिया, दूसरे में आपने यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दिया, तो ये वाला और ये वाला भी इक्विवेलेंट है और ये वाला भी इक्विवेलेंट एडजेसेंट पोजीशन है। ये वाला इसके भी इतने ही एडजेसेंट है और इसके भी इतने ही एडजेसेंट है। तो यहाँ पे आपकी एक ही आइसोमर पॉसिबल है, इसलिए यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि आपका टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर। हाउएवर इफ द स्ट्रक्चर इज एसिमेट्रिक देन इट गिव राइज टू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। द 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड ऑफ द टाइप MA2B2 आर शोन इन फिगर 8। ये दिखा रखे हैं, ठीक है। अगर एसिमेट्रिकल है तो उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आ जाता है। अब ये जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो मैंने पहले थोड़ा सा डिस्कस किया था उसको और अच्छे से यहाँ पे दिखा रखा है कि प्रेसिपिटेशन डाटा के अंदर वैसे समझ तो गई होगी, AgNO3 के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं इसको तो कितने प्रेसिपिटेशन में कितने क्लोराइड आयन जाते हैं, तो उससे आप पता कर सकते हो इसको, ठीक है। फ्रॉम कंडक्टेंस मेजरमेंट, ये अगर आपको ना समझ में आया तो इसमें और अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। इसमें देखो रेंज दे रखी है आपके जो यूनिवेलेंट, यहाँ पे देखो यूनिवेलेंट यानी कि NaCl टाइप जो होते हैं, देखो NaCl में 2 आयन्स हैं तो इसका जो मोलर कंडक्टेंस होता है उसकी रेंज कितनी होती है, 100 to 150 पर ओम, ठीक है। अगर आपके 2 आयन हैं तो वो इस रेंज में देंगे, कंडक्टेंस मेजरमेंट उसकी इतनी होगी। अगर आपके 3 आयन हैं
इस टाइप के यूनी बाईवेलेंट टाइप के, यानी कि BaCl2 K2SO4 इस टाइप के अगर होंगे तो उनकी रेंज कितनी हो जाएगी 200 to 250। ठीक है, अगर 4 है तो उनकी 400 to 500 हो जाएगी, और 5 आयंस हैं तो उनकी 500 to 600 पर ओम ये वैल्यूज़ हो जाती हैं इसकी पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो कंडक्टेंस मेजरमेंट में कि कितने नंबर ऑफ आयंस हैं और किस रेंज में वो कंडक्टेंस दे रहे हैं। ये टेबल दे रखी है मोलर कंडक्टेंस एंड नंबर ऑफ आयंस की furnished in different COCl3 and PtCl4 and NH3 complexes। मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है, नंबर ऑफ आयंस इंडिकेटेड एंड फॉर्मुलेशन दे रखी है, वर्नर रेंज ऑफ फॉर्मुलेशन असाइन करी है इनको। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट है हमारा ये कोबाल्ट COCl3 6NH3 वाला, इसमें मोलर कंडक्टेंस 390 है, नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे इसमें 4। ठीक है, तो 4 वाले हमारे 400 इसकी 400 की रेंज में दे रहे थे ना, तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं। ऐसे COCl3 5NH3 है, ये 262 मोलर कंडक्टेंस देता है, तो इसमें हम इसका पता कर सकते हैं कि इसमें कितने हो सकते हैं। 262 की रेंज में कौन से देंगे जिनके नंबर ऑफ आयंस कितने होते हैं 3, जो हमने यूनी बाईवेलेंट वाला एग्जाम्पल किया था। ठीक है, तो इस तरह से आप पता कर सकते हो। फ्रॉम नंबर ऑफ आइसोमर्स, एक ये भी एविडेंस था कि नंबर ऑफ आइसोमर्स से भी आप उसका स्ट्रक्चर पता कर सकते हो, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। ये वाला जो एग्जांपल इसने ले रखा है कि ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर एग्जिस्ट करेगा क्योंकि इसके 2 ही आइसोमर पॉसिबल हैं। ठीक है।